वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया 2001 बीए इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम हुआ है। कोड है B59, सेट है बी। तो देखिए, इसमें जो पहले जामिया के एग्जाम होते थे वो बीबीए बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स का कॉमन होता था। इस ईयर से अब क्या है, बीए इकोनॉमिक्स का अलग एग्जाम है। तो इसमें देखिए हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने आंसर मार्क कर रखे हैं, जीके इंग्लिश के भी, लेकिन जीके इंग्लिश और इन सब के मैं डिस्कस नहीं करूंगा और डिस्कस में डिटेल में करूंगा आपके साथ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, बट आंसर सारे मार्क्स हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जॉर्डन, भूटान, टर्की और नॉर्वे। तो टर्की इसमें ऐसा कंट्री है जो कि विच इज रूल्ड नॉट बाय किंग। तो ये डिफरेंट है क्योंकि जॉर्डन, भूटान, नॉर्वे में किंग होता है, किंगशिप है। दिस बैंक ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट। तो रिजर्व आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मेन मोटिव होता है पूरी कंट्रोल करना, बैंकिंग सिस्टम सही से चले, इसमें कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लेसीवियस। देखिए इसमें दिस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों सेम है। तीन कर एक जैसे ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसमें क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसमें मार्किंग नहीं होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ये कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में है ये, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन है इस करेक्ट आंसर। एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर मतलब जो हमें इजीली समझ में नहीं आए, और इसका अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो कि डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड होता है, एकदम क्लियरली एक्सप्रेस्ड होता है, दैट इज एक्सप्लिसिट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिनोनिम ऑफ यॉब, यॉब इज used yob for bullying like this, so it is related to aggressiveness। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, aggressive। आइडेंटिफाई द एरर। एज ही स्टूड बिलो द शावर द शार्प जेट्स ऑफ आइस को रिवाइव्ड हिज स्पिरिट्स। इसमें जो एरर है एक्चुअली वो इस वर्ड की वजह से, स्पिरिट का मीनिंग होता है सोल से, स्पिरिट्स अगर यूज होता है विद एस then it means a person mood or behavior। so यहाँ पर मूड से रिलेटेड है, तो इट शुड बी स्पिरिट्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैगिनॉट लाइन इज बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाई गई थी, तो इट इज बिटवीन जर्मनी एंड वॉर, ऑप्शन बी। ऑप्शन 9, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, तो इसका मैं आपको बताता हूँ डिटेल में सॉल्यूशन। हमें क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। M dollar n means this, M hash mean M at the rate M%. Which of the following expression indicates H is brother of N? तो देखिए इसमें हमें ऑप्शन से ही जानना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं देखिए ऑप्शंस देखूं, तो ऑप्शन बी और डी अगर मैं देखूं, तो देखिए N% F एट द रेट एच डॉलर एच विच इज सेम है। तो दो ऑप्शन मुझे क्लोज मिल रहे हैं, तो अगर मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे दो ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ या फिर उसमें से आंसर बता सकता हूँ। तो मेरी अप्रोच पहले होगी बी या डी करने की, तो मैं ऑप्शन बी करता हूँ। देखिए बी में दिया है, पहली लाइन है N%F। N%F का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर दे रखा है N%M है, तो N पहले लिख लूंगा मैं और F ये हो जाएगा। तो मैं रीड करूंगा इसे, N इज द डॉटर ऑफ F। यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, N इज डॉटर ऑफ F। तो F की डॉटर है N, N होगी फीमेल। तो ये चीज पहला मिला। दूसरा क्या रिलेशन है फिर, F एट द रेट D। F एट द रेट D का मतलब हो गया F इज हस्बैंड ऑफ D। F इज हस्बैंड ऑफ D। तो हस्बैंड है तो यानी जेंडर मेल होगा, और ये वाइफ है डी, तो फीमेल। नेक्स्ट क्या है फिर, डी डॉलर एच। तो डी डॉलर एच का मतलब हो गया डी इज मदर ऑफ एच। तो डी इज मदर ऑफ एच, एच की मदर हो गई डी। लेकिन हमें बताना है एच इज ब्रदर ऑफ एन। तो देखिए ये एक जनरेशन पे तो आ गए, लेकिन एच का जेंडर अभी भी अननोन है, यानी इस बी से हम नहीं बता सकते। लेकिन इसमें आगे देखिए एक और है, एच हैश आर। H हैश आर मीन्स H is father of R। H is father of R।
तो देखिए फादर है तो हमें जेंडर पता चल गया यानी प्लस, तो अब हम कह सकते हैं ये दोनों एक ही जनरेशन लेवल पे है, तो एन फीमेल है, एच हमारा मेल है, तो दीज आर ब्रदर ऑफ एन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है, स्पेशली जो बच्चों को लगती है BCG की वैक्सीन। सेंटेंस बनाना है यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर इसमें है सी, यानी पहले थर्ड से हम शुरू करेंगे। फाइनली आई consented to proposal, option C. What is the indirect speech of the tailor said to him, will you have the suit ready by tomorrow evening? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, the tailor asked him that he would have the suit ready by the next morning. हाई पावर मनी, देखिए हाई पावर मनी में होता है जो कि पब्लिक के पास होती है करेंसी, और कैश रिजर्व जो बैंक्स में डिपॉजिट होते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर नंबर आर डिविजिबल बाय 6 इन ऑल? कितने ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट वाले जो कि डिविजिबल बाय 6 है? तो देखिए दो अप्रोच हैं, एक तो हम देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो 3 डिजिट का होता है 100, लेकिन 100 6 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 है। तो सबसे छोटा 6 से डिविजिबल है 102, और सबसे बड़ा होगा देखिए 1000 के पास, तो 1000 तो नहीं है, 1000 को अगर हम 6 से करें तो देखिए हमें मिलेगा 996। 996 डिविजिबल होता है 6 से, इसके बाद कोई नहीं होता। तो ये एक एपी बन गई, देखिए हमारे पास एपी के मेथड से कर सकते हैं। 102 10 ऐसे 6 के डिफरेंस से होगा 996 तक। तो हम ए एन nth टर्म ले लेते हैं, का फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है 996, ए फर्स्ट टर्म है 102, एन हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ टर्म का, कॉमन डिफरेंस है 6, तो इससे हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी 150। एक अप्रोच ये है, दूसरा हम ऐसे कर सकते थे कि 102 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आएगा 17, यानी ये 17th टर्म है, और 1000 के पास हमें पता चल गया 996 था। 996 को 6 से डिवाइड किया तो मिलेगा देखिए 6 1 6, 3 बचा 39, देन 6 36 एंड देन 6। तो 166 मल्टीपल मिलेंगे हमें 1000 से नीचे, और 17 मिल रहे थे इसके नीचे। तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 6 के मल्टीपल हो जाएंगे दिस प्लस 1। आंसर विल बी 150। दोनों में से किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं, आंसर 150। नेक्स्ट है, यू हैव एन इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन इन फ्रंट ऑफ यू वेयर यू कुड इन्वेस्ट $150 इन अ प्रोजेक्ट एंड आफ्टर 2 years यू कैन सेल द इन्वेस्टमेंट। 2 साल के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं, 150 शुरू में करने होंगे। यू वुड अर्न 5% एनुअली, आपको मिलेंगे 5% एनुअली। हाउ वुड हैव एट द एंड, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा कंपाउंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट वी विल गेट इज अमाउंट, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है 150, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, एनुअल कंपाउंड हो रहा है और 2 years में, वी विल गेट दिस। कैंसिल कर सकते हैं, 1/20 हो जाएगा 21/20 इंटू 21/12, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से हम इसे काट सकते हैं 3/4। ये आगे देखिए 21 इज 441, 3/8। इस हम जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 165.4। फिर दे रखा है एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0 ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी कैन बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एवरेज जो है 20 नंबर्स का वो 0, यानी नंबर्स है हमारे पास x1 x2 x3 x18 19 20, ये मान ली 20 नंबर्स हैं, इनका एवरेज क्या है 0। तो एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए 0 लाने का मतलब ये है कि कुछ इसमें नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ निगेटिव हो सकते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, तो देखिए एट मोस्ट होंगे 19। ऑप्शन से हम देख सकते हैं 19 नंबर्स मान लिए निगेटिव, हाउ मेनी कैन बी ग्रेटर देन 0। मान लिए 19 नंबर्स पॉजिटिव है, उनका कुछ सम है, सम ऑफ 19 नंबर्स। उस नंबर के बराबर अगर 1 निगेटिव नंबर हम ले लें,
वन नेगेटिव नंबर जो कि इक्वल हो सम ऑफ 19 पॉजिटिव नंबर्स के, तो टोटल सम हमारा तब भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एवरेज क्या आएगा, जीरो। तो एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70, लाइनेज ऑफ कप्पा वेरिएंट। ये कोरोना वायरस के जो वेरिएंट चल रहे हैं, जो पहले कंट्री के नाम से थे, अब उनको हमने अल्फा बीटा गामा इस तरीके से दे दिया है। तो कप्पा वेरिएंट जो है ये सिबलिंग है किसका, डेल्टा वेरिएंट का, जो डबल म्यूटेंट था। दिस इज कॉल्ड B11617। ये इसके मेन वेरिएंट के सिबलिंग्स हैं, कप्पा एंड डेल्टा। सो दिस इज कप्पा वेरिएंट एंड दिस इज डेल्टा वेरिएंट। तो हमसे कप्पा पूछा तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट पूछा ग्रेटेस्ट हॉलमार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टीज, हैबियस कॉर्पस। ऑप्शन बी, ये रिट होती है जिसमें पर्सन को प्रेजेंट होना पड़ता है कोर्ट में, तो आप किसी को भी विदाउट एनी रीजन अरेस्ट नहीं कर सकते। Question 19, in a family there are several brother and sister, every two boys have brother as many as sister। यानी हर दो बॉय के पास उतने भाई हैं जितने की बहन है। तो हम मान लेते हैं लेट ब्रदर्स बी बी, तो b -2 हमारे पास हो गए ब्रदर्स एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिस्टर्स। एंड ईच गर्ल हैज टू ब्रदर्स लेस देन ट्वाइस एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर। यानी मान लीजिए सिस्टर्स हैं s, तो हर सिस्टर के पास होंगी s-1, so this is s-1 का डबल ट्वाइस सिस्टर इज इक्वल टू b 2 less than as many as two brothers less than। देखिए ये हमारी रिलेशन बनी, या फिर हम इसको ऑप्शन से इस तरीके से कर सकते थे, b2 इधर आएगा लेस देन 2, कि मान लिए ऑप्शन लेते 8 और 6 की बॉयज हैं 8 और सिस्टर्स हैं 6। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि 2 ब्रदर कम कर दें यानी 6, तो 2 बॉयज हमने कम किए तो उसके पास कितने ब्रदर बचे, 6, और सिस्टर भी कितनी है, 6। पहली कंडीशन फुलफिल्ड हो गई, एवरी 2 बॉयज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ईच गर्ल, तो गर्ल के पास देखिए गर्ल्स 6 सिस्टर्स थी, तो हर एक गर्ल के पास कितनी सिस्टर होंगी, एवरी गर्ल है 5 सिस्टर्स। और कितने ब्रदर्स हो गए, ब्रदर्स इज 8 ब्रदर्स। सो इट इज इक्वल टू ट्वाइस, इनके ट्वाइस में से 2 माइनस। तो हम ऐसे इक्वेशन बना के भी कर सकते थे, तो सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से। करेक्ट द सेंटेंस, द वर्ल्ड हैज सीन स्मॉल रियल अटेम्प्ट। मुझे नहीं लग रहा है स्मॉल इज गलत, यहाँ आएगा लिटिल रियल अटेम्प्ट एट पॉपुलेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग। लाइफ स्पैन ऑफ विच इज ओवर 50 ईयर्स। देखिए डॉग मंकी कैट ये सब 30 और से नीचे रहते हैं, तो नन ऑफ द। आई वॉक 30 मीटर, ये देखिए जामिया का इस बार जो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट हुआ है जिसका वीडियो मैंने भी डाला था, वो सेम क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। आई वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम माई हाउस। ये मान लीजिए उसका हाउस है, हमें डायरेक्शंस बताएं। देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नाउ दिस इज नॉर्थ वेस्ट, तो वो यहाँ से चला नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और कितना चला 30 मीटर। एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट होता है ये इसी डायरेक्शन, तो यहाँ से ये साउथ वेस्ट है, 30 चला है तो उसी लाइन में आ गया जिस लाइन से था। आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट देखिए इधर है, यानी इस डायरेक्शन से ये साउथ ईस्ट आ गया 30। इन व्हाट डायरेक्शन एम आई गोइंग, नाउ आई एम टर्न टू माई हाउस। अब ये क्या अपने घर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से अपने घर की तरफ, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। आंसर विल बी ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट। Which of the following vitamins promote the healthy functioning of eyes? Vitamin A. Look at this series. ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, मैं यहाँ बना लेता हूँ। 14, 28, 20, 40, 32, 64। देखिए इसमें क्या हो रहा है, डबल हो रहा है पहले,
समझ में आ रहा है? देन क्या हो रहा है, यहाँ से जब गए -8, यही पैटर्न देखिए कंटिन्यू, डबल एंड देन -8 देन डबल, अब क्या होगा -8, आंसर विल बी 64 -8 इज 56, ऑप्शन बी। देखिए आई फॉर यू ऑल लॉन्ग, इसमें देखिए दो ऑप्शन पॉसिबल थे, हैड वेटेड भी और हैव बीन वेटिंग। आई हैड वेटेड फॉर यू, ये तो नहीं हो सकते थे। देखिए हैड वेटेड तब कहते जब हम जिसका वेट कर रहे होते उससे अगले दिन मिलते, जब हम उससे बात करते तब हम कहते हैं कि आई हैड वेटेड फॉर यू ऑल डे लॉन्ग। और हैव बीन वेटिंग होगा कि हम उसका पूरे दिन वेट कर रहे हैं, वो शाम में या बहुत लेट किसी टाइम आया और हम उससे मिले, देन वेटिंग हमारी कंटिन्यू थी, तब हम उससे कहेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे लॉन्ग। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, हम डी ले लेते हैं, दोनों में से पॉसिबिलिटी है। तो हम ये मानना है कि हमने वेट किया और वो बहुत लेट किसी टाइम आया, हमें मिल गया, तब हमने उससे कहा कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। हरीश सिट्स ऑन द राइट ऑफ सतीश, तो सतीश है ये एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हम मान लेते हैं कि फेस इस तरफ है, तो उसका राइट जो होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे आपका राइट है और उसका राइट सेम होगा। कह रहा हरीश सिट्स ऑन राइट ऑफ सतीश, तो हरीश कहाँ सिट कर रहा है, राइट ऑफ सतीश के। सतीश सिट्स बिटवीन मनीष एंड गिरीश, तो मनीष और गिरीश के बीच में बैठता है, तो मनीष इधर हो सकता है, गिरीश इधर हो सकता है, या फिर गिरीश इधर हो सकता है और मनीष इधर हो सकता है, ये दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है, कोई ऐसी परमानेंट हमें नहीं पता। Now who sit right farthest to the right, farthest to the right, who sit farthest to the right, right में सबसे farthest कौन है, आंसर होगा इनमें से हरीश, ऑप्शन सी। Find the correct meaning of the idiom, we should give a wide berth to bad character, मतलब keep away from, ऑप्शन ए। If a person walks at 14 km instead of 10, he would have walked 20 km more। तो हम मान लेते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस है x, तो x अपॉन 14 उसे टाइम x अपॉन 10 टाइम लगता था उसे पहले, अब उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी, कितनी हो गई 14 हो गई, तो अब कितना टाइम लग रहा है, टाइम सेम है, डिस्टेंस क्या हो गया +20, एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया, तो स्पीड हो गई 14। सॉल्व कर लेंगे हम, आ जाएगा 14x इक्वल टू 10x प्लस 200, 4x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 50, ऑप्शन है 50। वरना हम ऑप्शन से कर सकते थे कि पहले अगर 50 था तो 50/10, जैसे 5 आवर लग रहे थे, और जब वो 14 की स्पीड से चला तो सेम टाइम में कितना चल रहा है 70, यानी 20 एक्स्ट्रा चल रहा है 50 प्लस। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो मैच द फॉलोइंग पेयर एंड चूज द करेक्ट आंसर, ये प्लान है, फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान, तो हम इसका आंसर पता है, ऑप्शन ए। विच वन इज लार्जर क्वांटिटी, मिलीमीटर और डेसीलीटर, देखिए मिलीलीटर और डेसीलीटर, देखिए लीटर हटा दे तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, मिली होता है, देन सेंटी होता है, फिर डेसी होता है, देन मीटर। अगर मीटर की बात करें तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। एक मीटर में 10 डेसी होते हैं, एक डेसी में 10 सेंटी होते हैं, एक सेंटी में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो डेसीमीटर 100 टाइम्स बड़ा होता है मिलीमीटर। आंसर विल बी ऑप्शन बी। 2021 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड, ये हमें पता ही है, अभी ओलंपिक्स चल रहे थे, अभी खत्म हुए, तो टोक्यो में हुए, जापान। सैलरीज ऑफ ए एंड बी सी आर इन द रेशियो, ए बी सी का रेशियो दे रखा है 2:3:5, इंक्रीमेंट ऑफ 15% हुआ इसमें ए में, 10% का इंक्रीमेंट बी में, और सी में कितना है 20% का इंक्रीमेंट। तो 15% को मैं लिख सकता हूँ इंक्रीमेंट में, तो ये हो जाएगा 2 × 1.15 यानी 2.3, फाइनल जो आएगा आफ्टर इंक्रीमेंट। बी का हो जाएगा 3 × 1.1 यानी 3.3, और ये हो जाएगा 5 × 1.2 इज 6.0 का, तो ये रेशियो आ गया फाइनल। ऑप्शन में देखिए ये क्लोज है, तो 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देन आई विल गेट दिस, आंसर विल बी ऑप्शन सी।
एक्टिव वॉइस है, a fresh batch of X was collected by farmer Y. Option D, the farmer Y collected a fresh batch of X. The term sustainable development was brought in common use by Brundtland Commission. Option A. In which year the first battle of Panipat? देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, इब्राहिम लोधी और जो बाहर से आए थे मुगल के बीच में, तो 1526 बाबर में, तो इसमें 1526 कोई ऑप्शन नहीं है, तो रॉन्ग आंसर। 36, where is the National Stock Exchange located? Option B, Mumbai. The book Midnight Children has been written by this, option C. 38, euro dollars are देखिए special currency issued by the federal government of USA to be issued only यूरोप। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। To set one's face against means to oppose with determination. A brief appearance at the end of party, हम ब्लैंक भरना था तो ये put in, she put in a brief experience at the end of party. Put on का मतलब किसी चीज को wear करना, क्लोथ करना, put on. Put up मतलब फेस करना इस सिचुएशन को, तो put in इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। Which one of the following right were described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of Constitution? तो it is the right to constitutional remedies, मतलब आप जो Constitution में उस चीज को यूज कर सकते हैं, इसका जो right मिला हुआ है, that is the heart and soul of Constitution, option C. Founder of Ghadar Party, option C, Lala Hardayal. Which word does not belong with other? देखिए potassium, silicon, zirconium, germanium. Silicon, germanium, zirconium, they all are used in semiconductor devices. मेटलाइट्स होते हैं, पोटेशियम इज अ मेटल, ये इसमें नहीं आता। The angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree. क्वेश्चन नंबर 44 में हमें दे रखा है, ये लैडर है, मान लिए दिस इज द लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये एक वॉल है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखिए जो ग्राउंड से बनता है एंगल, दिस इज 60 डिग्री। द फुट ऑफ लैडर इज 4.6 मीटर, दिस इज 4.6 मीटर हमें दिया है। तो अगर हम इसे एक ट्राइंगल मान ले ए बी सी, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री बेसिक यूज कर सकते हैं। We can say cos 60 is equal to 4.6 on this length of ladder L. इसकी वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 4.6 अपॉन L, तो L की वैल्यू हो जाएगी 4.6 इंटू 2 यानी 9.2 मीटर। आंसर इज 9.2 मीटर, ऑप्शन डी। An ordinance issued by a governor can remain in force on its own for a maximum period of 6 months, option B. Which of the following acid is present in lemon? Citric acid, जिसकी वजह से टेस्ट उसका सोर होता है। In India, Farah has been replaced by, option A, FEMA. Question 48, ये देखिए ब्लड रिलेशन का, ये मैं क्वेश्चन करता हूँ। A is the son of C, C ले लेते हैं, और A उसका क्या है, सन। सन है तो जेंडर पता चल गया, मेल है। C का नहीं पता है अभी। While C and Q are the sisters to one another, तो C सिस्टर है तो female, और ये आपस में क्या है, C and Q are sisters. Z is the mother of Q, Z is mother of Q, तो मदर है तो एक जनरेशन ऊपर, Z is mother of Q. If P is son of Z, सन है तो वापस एक जनरेशन नीचे आएंगे। P is son of Z. Which of the following statement is correct? Option A, Q is grandfather of A. तो Q देखे फीमेल है तो वैसे भी ग्रैंडफादर नहीं होगी, ऑप्शन ए गया। He is the maternal uncle of A. Yes. A का देखिए ये मदर है और ये सिस्टर्स हैं, ये ब्रदर यानी सिबलिंग्स हैं, तो A is मैटर, P is maternal uncle of A, यानी मामा है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मैटरनल, मतलब मदर साइड से अंकल। आंसर इज दिस, ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल? पता है मैमल जो होती है वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं बच्चे को, तो काऊ, गोट और व्हेल सब मैमल है। फिशेस में एग्स देते हैं, ये मैमल नहीं है। इफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी ये दो स्टेटमेंट अगर ट्रू है, देन द थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ऑल द ट्रीज इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज, जितने भी फ्लावरिंग ट्रीज हैं
ऑल द ट्रीज इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज, जितने भी ट्रीज हैं वो सब क्या है, फ्लावरिंग ट्रीज है। सम ऑफ द ट्रीज इन द पार्क आर डॉगवुड, और उसमें से कुछ ट्रीज में क्या है, डॉगवुड्स है, डॉगवुड्स है। तो पूछ रहा ऑल द डॉगवुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्री, यस, हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। वैसे थोड़ा सा इसमें क्लियर होने में यहाँ पर होना चाहिए था, some of the are dogwood trees, तो ज्यादा क्लियर होता। फिर भी डॉगवुड को हम ट्री मान के ही कर रहे हैं, तो आंसर हमारा ट्रू है। अगर ट्रीज के अलावा और कोई कैटेगरी होगी है जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, तो फिर हम अनसर्टेन हो जाएंगे। The Indian national flag was designed by option B, Pingali Venkaiah. 52, who was the first chairman of the planning commission, Pandit Jawaharlal Nehru. Option C, what will come in place of, देखिए अब सीरीज है, हम सॉल्व करते हैं। 8, 28, 116, 584 एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए 828 में क्या रिलेशन हो सकती है, 8 3 24 प्लस 4। इसी लॉजिक को हम अगर यहाँ चलाएं तो 28 इंटू देखिए 4 होगा एंड देन प्लस 4, 28 टू 56, 2 112 देन प्लस 4। तो ये क्या होना चाहिए, यानी इंटू 5 प्लस 4। तो 116 इंटू 5 मतलब 1160 को हाफ कर दो तो 580 प्लस 4। अब क्या होगा आंसर, इंटू 6 प्लस 4, आंसर विल कम 3508। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो देखिए हेटर के लिए मिस वाला वर्ड यूज होता है, फिल फॉर लव होता है, मिसोजाइनिस्ट, तो जाइनिस्ट फॉर फीमेल होता है यहाँ पर, मिसोलॉजिस्ट मतलब बुक और नॉलेज, ऑप्शन बी। मिसिंग कैरेक्टर देखिए ए डी जी, ए की अगर मैं पोजीशन लिखूं, देखिए ए होता है 1, बी होता है 4, जी होता है 7, डी की पोजीशन है तो 4, आई की होती है 9, एन की होती है 14, आई की देखिए अगेन 9, ई की होती है 16, क्वेश्चन मार्क किया होगा। तो देखिए क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, +3 देन अगेन +3, यहाँ +5 देन अगेन +5 देन +7, यहाँ पर भी जाएगा +23। 23 पे कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू। करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू। देखिए अगर पोजीशन आपको याद ना हो तो इसके लिए हमारा एक शॉर्टकट टूल होता है, GOTY, जॉटी। तो 5, 10, 15, 20, 25 हम ऐसे ले लेते हैं, इसके क्लोज फिर हम बता सकते हैं। जैसे कोई पूछा आई का नंबर क्या होगा, तो वी नो दैट आई जे, जे से पहले आता है तो आई क्या होगा 9, क्योंकि जे क्या है 10। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 56 है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹752 इज 1.2 टाइम्स द लॉस इंकर्ड। यानी हमें दे रखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स लॉस। तो प्रॉफिट कितना है देखिए 152 पे कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं x। तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 752 माइनस x, ये हमारा प्रॉफिट होगा। और लॉस क्या होगा, CP माइनस सेलिंग प्राइस। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 752 माइनस x इज इक्वल टू 1.2x माइनस 480, ये इधर 752 प्लस 480 इज इक्वल, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 560, ऑप्शन सी। Who suggests the rolling plan for the backward quantity? Option C, G. Midral. Correct the sender, the man to whom I sold, की जगह to whom हो जाएगा, बहुत बड़ा ठीक। NABARD was established in the year 1982, option B. What is the synonym of imperceptible? Is subtle, subtle. Be silent, subtle. So for the eradication of the evil of untouchability, the anti-untouchability league was set up by Mahatma Gandhi, option C. India's first indigenous COVID-19 vaccine is Covaxin, option B. In the row of tree, a tree 7 from left and 14 from right. How many trees? ये भी BHM का होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है जो इस पेपर में आया था। Ego total is equal to same की position from left and right and -1. तो 7 plus 14 minus equal to 20.
नेक्स्ट क्वेश्चन 64, मोदियात नहीं होगा, ये मॉडवेट होगा। दिस इज एक्साइज ड्यूटी होती है, ऑप्शन सी। Which one of the following constitutional amendment give a constitutional status of the Panchayat Raj 73rd? Not part of the underlined word, which is a part of that. So desert में हमेशा कहता है aridness होती है, this one. So the following is not correct. Option B, जमायत खाना मस्जिद बलबन, क्योंकि अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, कुतुब मीनार इल्तुतमिश, हिसार फिरोज शाह तुगलक. If the difference of the square of two natural number is 19, find the sum of square of these numbers. क्योंकि ये इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, लंबी होगा, बहुत ट्रिकी बन जाएगा, तो हम सीधे ऑप्शन पर से कर लेते हैं. सम ऑफ स्क्वायर, देखिए 181 किसका हो सकता है, अगर हम सिंपल सोचे तो 100 और 81 का, यानी एक नंबर हो सकता है 10 और दूसरा हो सकता है 9. क्या इनका डिफरेंस 19 है, ये हम बस चेक कर ले तो हमें मिल जाएगा. तो देखिए 100 माइनस 81 इज 19. यस, हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 70 पे आते हैं. In a class there are 15 boys and 10 girls. 3 students are selected at random. The probability that 1 girl and 2 boys are selected. ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी हम कर सकते हैं इसे, कि टोटल कितने हैं 25 है और कितने सेलेक्ट करने 3. तो टोटल वेज है हमारे सिलेक्शन के 25 C3, और इसमें से क्या करना है 1 गर्ल, 10 में से एक गर्ल सेलेक्ट करनी, एंड मींस मल्टीप्लिकेशन, और 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं 15 में से. इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा दिस वन. या फिर दूसरी अप्रोच हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए एक गर्ल सेलेक्ट करनी 10 में से, तो कितने पॉसिबल वेज हैं 10. 2 बॉयज सेलेक्ट करने 15 में से, तो पहले बॉय को सेलेक्ट करने के 15 वेज हैं और दूसरे बॉयज को सेलेक्ट करने के 14 वेज हैं. लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने गर्ल सेलेक्ट की, फिर बॉय 1 किया, फिर बॉय 2 किया. लेकिन हमारे पास दूसरी चांस क्या हो सकती है कि पहले हम बॉय 1 करें, फिर गर्ल 1 करें, फिर बॉय 2 करें, या फिर बॉय 1 करें, बॉय 2 करें, गर्ल 1 करें. यानी टोटल 3 वेज है. तो इसको हम मल्टीप्लाई करते 3 वेज से. दीज आर द 3 वेज ऑफ सिलेक्शन. और टोटल थे हमारे पास 25, तो 25, 24, 23. तो इसे हम डिवाइड कर दें, 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 14 को डिवाइड कर दें 25, 24 इंटू 23, तब भी हमें आंसर मिल जाएगा 21/46. Next, there are 4 pair of words are given out. Which of the following words are related in some way and one pair is different? Find the pair that is different. देखिए टी एंड कॉफी दोनों ड्रिंक्स हैं, पेंसिल एंड पेन दोनों लिखने के काम आते हैं, साइकिल एंड स्कूटर दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, शर्ट एंड टेलर में वो रिलेशन नहीं है. The least perfect square which is divisible by each of this. तो जो नंबर डिविजिबल होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है. एलसीएम ऑफ 21, 36, 66. देखिए 21 के हम इसके फैक्टर कर लेंगे, हो जाएगा 3 इंटू 7. 36 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 9 इंटू 3. 66 के हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 11. तो इनके एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा, देखिए 3 सब में कॉमन है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, और एक 3 यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा. तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर पूरा कंप्लीट होना चाहिए. सिर्फ ये चीज़ एक ट्रिकी थी कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर कंप्लीट होना चाहिए. यहाँ 3 का भी है, 2 का भी है, सिर्फ 7 और 11. यानी हमें जो एलसीएम लेकर आ रहा है नंबर 3 9, 9 4 36, 36 इंटू 77, ये एलसीएम आएगा, इनटू इसको 7 और 11 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर. इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस आंसर. डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1365. दो नंबर का डिफरेंस है 1365. ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वी गेट 6 as quotient and 15 as remainder. तो हम नंबर ले लेते हैं, एक नंबर है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1365. डिफरेंस है मतलब दूसरा इतना बड़ा है. अब वो कह रहा है कि
डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्केलर, तो हमें पता है क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। x प्लस 1365 को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर है x, तो क्वोशिएंट क्या मिल रहा है हमें 6 प्लस रिमाइंडर क्या मिल रहा है 50। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1365 इज इक्वल टू 6x प्लस 15, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 270। आंसर विल बी ऑप्शन बी 270। 74 ब्लैंक भरना था, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी, ऑप्शन बी हैड। मलेरिया डे एंड सद्भावना दिवस इज 20th अगस्त। आईज टू मायोपिया, देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन है कि आई का डिजीज है मायोपिया, तो टीथ का डिजीज होगा पायरिया, ऑप्शन ए। केरलाइज के 3 ऑप्शन है आपको बताना, तो सबसे सिंपल था इसमें, क्योंकि केरला इज मोस्ट डेंसली नहीं, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, तो केरला नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह है, तो लास्ट का बचा सिर्फ ऑप्शन 2 एंड, यानी द मोस्ट लिटरेट स्टेट है और स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी नंबर ऑफ रेशियो गर्ल इज टू बॉयज सबसे ज्यादा किसमें, या मेल इज फीमेल इज टू मेल इज केरला में। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, देखिए फॉक्स, बियर, याक, ये सब क्या है, ये थिक फर वाले हैं, कैंगरू, स्लॉथ। फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, सिंपल क्वेश्चन, बाबर। इसमें पर्टिकुलर हमें ऑर्डर में, तो प्रॉपर सीक्वेंस इज ऑप्शन सी, आर से शुरू, विद एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू अ पर्टिकुलर मेंबर, ये फर्स्ट है, टू अ क्लास दैट आई पे अ ट्रिब्यूट टू कंडक्टर एज अ क्लास। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए इसमें कहीं कहीं वाटरवेज मेंशन है, कहीं पर रेलवेज है, लेकिन बेटर ऑप्शन हम सी लेंगे रेलवेज, बिकॉज रेलवेज क्या है, एक स्मूथ है, लॉन्ग डिस्टेंस आराम से ट्रेवल करता है, वाटरवेज का भी इतना इफेक्टिव इंडिया में है नहीं। फॉर अवर द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज द चीपेस्ट आल्सो इज रेलवेज। सम पर्ल्स आर jewels, some jewels are ornament, okay, some pearls are jewels, some jewels are ornament, ये हम डायग्राम बना सकते हैं, या some pearls are jewels, some jewels are ornament। इसमें कम ओवरलैपिंग है, दिस विल बी अवर बेसिक डायग्राम। अब इसमें क्या दे रहा है, कंक्लूजन 1 और 2, सम जूल्स आर पर्ल्स, सम ऑर्नामेंट्स आर जूल्स। तो देखिए सम वाले में अगर सम एज आर बीज होता है, तो हमने पढ़ा था सम एज आर बीज को हम लिख सकते हैं सम बीज आर एज, रिलेशन होती है, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमें पता है स्टेटमेंट का कंक्लूजन। यहाँ देखिए दोनों सम है, तो दोनों फॉलो करेंगे, वेन डायग्राम से भी देखेंगे तब भी ये सही है। नेक्स्ट सीरीज है देखिए, ELFA, then GLHA, then IJLA, then a blank, then MLN। तो सबसे पहली चीज देखिए हमें नोट करनी थी कि L और A अपनी पोजीशन पर, सॉरी ये था ILJ, लिखने में गड़बड़ हो गई थी, तो देखिए तो हमें पता चल गया कि सेकंड पोजीशन पे तो L है और लास्ट में क्या आएगा A। अब फर्स्ट और थर्ड के लिए देखते हैं, देखिए EFFGGHIJ, तो अब आएगा K एंड M और N, आंसर विल बी KLL, ऑप्शन डी। मेजर एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, देखिए अब ये अभी के हिसाब से पूछा है या पहले, जब हम इंडिपेंडेंस के आसपास या उस टाइम की बात करेंगे तो ये हमारे मेन एक्सपोर्ट है, कॉटन, जूट, टी। लेकिन अब क्या है, अब वो चेंज हो गया है, मशीनरी, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट्स, ये सब अब हमारे मेन एक्सपोर्ट्स ये सब कन्वर्ट हो गए, तो ये अब पहले के हिसाब से क्वेश्चन अगर फ्रेम हुआ जिस बुक से लिया है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये जो नंबर है ना 5427, ये नहीं होता, अगर 542 होता तो हमारा आंसर हो जाता आराम से इनमें से, तो या तो ये मिसप्रिंटिंग हो गई, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम इनमें से कुछ नहीं लेंगे, देन नन ऑफ दीज इज आवर आंसर।
वरना अप्रोच होती है, देखिए हमने HCF के मॉडल्स में पढ़ा था, जब इस तरीके से होता है तो हम HCF ले लेते हैं, पहले माइनस कर देते हैं रिमाइंडर को, फिर भी 391, 436 माइनस 11 हो जाता 435, और अगर 542 होता सिर्फ माइनस 50, ये हो जाता 5, 15 माइनस करो 12, 30, दिस वन, तो इसमें आ जाता हमारा 17 HCF। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज ले सकते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, तो जब कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा तो नन ऑफ दीज तो होगा। कॉटन फाइबर आर मेड ऑफ, ऑप्शन बी सेलुलोज। इफ a is equal to x% of y and b is equal to, देखिए क्लास में सब कराए हुए क्वेश्चन है कि a is x% of y, x% of y मीन्स हो गया xy अपॉन 100, और y% of x भी क्या हो गया xy अपॉन yx होगा तो xy लिख सकते हैं, तो दोनों सेम है, तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, नन ऑफ दीज हैं, ये इक्वल होते हैं आपस में। Which planet is known as evening star, ऑप्शन बी वीनस। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, कोडिंग का। डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, कलर इज कॉल्ड रेन एंड रेन इज कॉल्ड डस्ट। वेयर डू फिश लिव, तो हमें कुछ नहीं देखना, फिश लिव इन वाटर, बस वाटर को देख लो क्या कोड किया गया, वाटर इज कॉल्ड कलर। दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन सी। हाइड्रोस्फीयर इज रीजन ऑफ वाटर एट और नियर द सरफेस, दोनों हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। Which of the following state in India has the largest electorate, ये population के अकॉर्डिंग होता है, तो बी उत्तर प्रदेश। Mr. Thomas invested an amount of 13,900 divided into two different schemes A and B at the simple interest of 14% and 11%. Total amount of simple interest earned in 2 years is this. तो हम मान लेते हैं कि एक x अमाउंट है तो दूसरी क्या हो जाएगी 13,900 माइनस x। स्कीम ए में हम मान लेते हैं x लगाया तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा इन्हें x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है ए का 14% और 2 इयर्स के लिए, दिस इज। बी में लगाए फिर 1390 माइनस एक्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दिस माइनस एक्स इंटू 11 इंटू 2 अपॉन 100। इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू है 350। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 7500। लेकिन हमसे पूछा स्कीम बी, स्कीम बी में लगेंगे 13900 माइनस 75 यानी कि 6400। आंसर विल बी ऑप्शन ए 6400। सेलेक्ट द पेयर व्हिच हैव द सेम रिलेशनशिप एज लाइट इज टू ब्लाइंड। देखिए लाइट और ब्लाइंड में क्या रिलेशन है कि एब्सेंस ऑफ लाइट बना देती है, अगर लाइट की एब्सेंस हो जाए देन वी बिकम ब्लाइंड, so absence of speech make us dumb. Answer will be option A. In the word econometrics, if the first and second, third and fourth, fifth and sixth are interchanged up to the last letter, हमें word दिया है econometrics, इसमें आपस में इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से कंटिन्यू, तो ये हो जाएगा देखिए CENOMEIRS। then पूछ रहा what would be the 10th letter from right, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 10th कौन हो जाएगा N, आंसर will be option C N। Although he never learned to write, his exceptional memory and inquiring mind eventually made him an erudite person, erudite person। The following, देखिए ये सीरीज कंप्लीशन का जो मैंने रिवीजन का भी लेक्चर का वीडियो भी डाला था, उसमें बच्चों से कहा भी था कि जामिया में अब पैटर्न आने लगे हैं फिगर्स वाले, तो जब भी वो रीजनिंग पढ़ा करें तो आप थोड़ा नॉन वर्बल रीजनिंग भी पढ़ना शुरू कर दें। तो सीरीज में मैंने उन्हें कराए भी थे फिगर्स वाले नॉन वर्बल, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। यही पूछा है कि सीरीज में कौन सा कंटिन्यू होगा। देखिए वन फ्लावर है, देन ये टिल्ट हो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड कलर चेंज किया, फिर इससे 45, यानी पहले इस तरीके से था, नेक्स्ट पार्ट में इस तरीके से हुआ, थर्ड पार्ट में ऐसे हुआ, फोर्थ पार्ट में वो
इस तरीके से, तो अब क्या आएगा, इट विल बी लाइक दिस, और कलर ब्लैक से क्या होगा, व्हाइट। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ग्रेटेस्ट मास ऑफ आइस ऑन अर्थ इज फाउंड इन एंटार्क्टिक, ऑप्शन ए। Three pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must four pumps work to empty? देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आए थे वो हम मैन के टर्म्स में पढ़ते थे। देखिए मैन इतने आवर्स में वर्क कर रहा है, इतने डेज, तो क्या होगा, तो हमें पता था M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। अब देखिए मैन की जगह पंप वर्क कर रहा है, तो उस पर कोई रिलेशन नहीं पड़ेगा, बस मैन की जगह हम पंप ले लेंगे, हम वी कैन राइट दिस रिलेशन लाइक दिस। क्योंकि चाहे मैन खुद काम करे या उसकी जगह पंप लगा के काम करो, काम तो वैसे ही हो रहा है। तो पहली सिचुएशन में देखिए 3 पंप्स हैं, 8 आवर्स काम कर रहे हैं, 2 डेज। नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मेनी आवर्स अ डे, 4 पंप 1 डे करें और कितने आवर्स, ये निकालना है। तो 4 से गए 2, फिर 2 6 इंटू 2 विल बी द आवर्स, यानी कि 12। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 12 आवर्स। कार्बन इज टू डायमंड एज कॉरेंडम, तो कार्बन इज फॉर्म में बनता है डायमंड, ऐसे कॉरेंडम बनता है रूबी। Which of the following state has a literacy percent, ये तो अभी भी देखिए ऊपर आया था, केरला, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है जामिया 2021 बीए इकोनॉमिक्स, जो कि इस बार अलग हुआ है, बीबी और बीकॉम के साथ में हुआ है, बीए इकोनॉमिक्स अलग हुआ है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस किया है और मैथ्स और रीजनिंग के हमने क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको।